आपके हिसाब से कोरोना को लेकर के सरकार फेल है या पास है? फेल है बिल्कुल। जब कोई सुविधा ही नहीं है, गरीब मजदूर को कोई सुविधा नहीं मिली तो फेल ही समझो। यूपी गवर्नमेंट की बात करें जो तो यहाँ पे यूपी बस कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है। हाँ, ये गरीबों के लिए तो लॉकडाउन फेल ही है, बाकी अमीरों के लिए जो होगा तो वही जाने। मतलब कि ये जो लॉकडाउन है वो अमीरों के लिए, भाई सब गरीबों के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। जब योगी सरकार गरीबों के लिए करेगी तभी गरीब बोलेगा उसे, जब गरीब को करेगी नहीं तो गरीब बोलेगा कोई सुविधा नहीं है। जी, लोग ये भी बोल रहे हैं कि जब वोट लेने की बारी आती है, जब वोटिंग का समय आता है, तब लोगों को भक्त बना दिया जाता है, राम जी के दरबार में पहुंचा दिया जाता है उनसे वोट लेने के लिए। अब ये सरकार के वादे कहाँ गए? सरकार के वादे सारे भूल गए सरकार। अच्छा, अभी 2022 का इलेक्शन आना बाकी है यूपी में। हाँ जी 2022 का क्या लग रहा है, उसमें बदलाव की उम्मीद है? यहाँ पे होगी बदलाव की उम्मीद। जब ऐसे ही करेगी सरकार हमारे साथ तो बिल्कुल बदलाव की उम्मीद है। अच्छा, क्या आप लोगों ने माहौल बना लिया है? बिल्कुल बना लिया, बिल्कुल बना लिया। जब हम लोगों को कोई सुविधा नहीं, जब भूखे मरेंगे तो ऐसी सरकार से है कि बिल्कुल सरकार ना होना चाहिए, क्योंकि भूखे जब मर रहे हैं तो सरकार को क्या फायदा होना है? इस सरकार को कोई सुविधा सरकार नहीं कर सकती। तो आपके हिसाब से कौन सा चेहरा यूपी के लिए बेहतर होगा 2022 में? अब ये तो अखिलेश या योगी जी? अब ऑप्शन देते हैं तो कौन आपके लिए होगा? अब तो देखो जो आगे सही करेगा तो उसको हम अपनाएंगे, क्योंकि योगी जी ने तो कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं की है। यहाँ पे कम से कम 8 दिन हो रहे हैं, यहाँ पे मच्छर इतने लगते हैं, इतने दिन हो गए भूखे, यहाँ पे सब कुछ है, कोई योगी जी की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है। गरीब आदमी को क्या बोले? गरीब आदमी के लिए फेर है सरकार, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। सब अभी गुजरात में वहाँ से बड़े आदमी को बस योगी नाथ ने भेज के लाया, गरीब आदमी को कुछ भी नहीं लाया। हम कितनी बार 3 बार फार्म ने पुलिस स्टेशन में जाके डाला, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। फिर हम मजबूरी से हम डायरेक्ट आए अपने ट्रक से 3000 रुपये दे के हम आए, मजबूरी से दे के। हम कब तक बैठे हम कोटा के स्टूडेंट को मंगाया जा रहा है, मगर गरीबों को कहीं मंगाया गया? कोई मजदूर आया है पैदल चलते हुए, किसी ने बैठाया उसको? ये किसी को एहसास ही नहीं मजदूरों के बारे में। सुरेंद्र भाई, आपसे मैं सवाल करें तो 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर आपके लिए कौन मुख्यमंत्री बेहतर? हमारे हिसाब से अखिलेश ही बेटर है। अखिलेश बेहतर है, बरोबर है। अखिलेश को अभी क्या करना चाहिए जो अखिलेश 2022 अखिलेश ने मुद्दा उठाया था मजदूरों के लिए, हम लोग यही न्यूज पे देख रहे थे। अखिलेश ने मुद्दा उठाया पर उस पर भी राजनीति कंटिन्यू कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए ना, मजदूरों को बुलाना चाहिए था। ये सरकार समझ ही नहीं पाई है। तो इससे सरकार ये भी बोल रही है कि हम लोगों के खातों में 500-500 रुपए डाल रहे हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं? एक काम करें ना, एक काम करें जी, हर मजदूर से लेके उसको घर छोड़ देते तो 500 मजदूर के घर से खुशी से दे देते योगी को। उसमें क्या है? क्या बात है, आपने क्या बात कही? फिर 3000 जब हम लोग अभी दे सकते हैं अपने घर से मंगा के या ब्याज पे लेके, तो क्या हम उनको 500 रुपए दे के अपने भाई को नहीं बुला सकते या अपने आप को नहीं बुला सकते हम? कुल मिलाकर यहाँ पर सब लोग 2022 के चुनाव में बदलाव निश्चित रूप से देखना चाहते हैं। 100% और बदलाव होगा। क्या लग रहा है माहौल होगा? जब सरकार कुछ करेगी नहीं तो होगा ही बदलाव होगा। मतलब कि मजदूर जो लोग बाहर से पलायन करके आ रहे हैं वो लोग बहुत आक्रोशित है, बहुत ही ज्यादा। ट्रम्प को नमस्ते करने के बजाय अगर गरीबों पे ध्यान देते ना तो सब मजदूर अपने घर पे होता। ये सरकार की नाकामयाबी है, उनको मजदूरों को नहीं ख्याल है तो देश का क्या खाक ख्याल होगा? कि योगी जी ने तो कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं की है। सैनिटाइज से नहला देंगे मगर एरिया को सैनिटाइज नहीं करेंगे। आदमी के लिए फेर है सरकार, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हर मजदूर से लेके उसको घर छोड़ देते तो 500 मजदूर के घर से खुशी से दे देते योगी को। मजदूर के बारे में कोई ख्याल ही नहीं सरकार को। खाली इतना खाना पीने की समझ लो हमारे पैसे नहीं थे, हम हमारे पास जो थे 3-4 हजार रुपये तो उन्होंने भाड़ा दे दिया। जिसके पास नहीं है उसको तो पैदल आ रहा है, पैदल। तो अमीर को विदेश से बुलाएंगे मगर अपने देश से गरीब को नहीं बुलाएंगे। ये हमारी सरकार की सबसे बेवकूफ़ी और जो है नाकामयाबी है। खाली लॉकडाउन संपूर्ण हुआ, लॉकडाउन संपूर्ण हुआ। अरे गरीब से पूछो क्या संपूर्ण हुआ? गरीब ही सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहा है। जी। अमीर के लिए क्या लॉकडाउन है, क्या है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। वो आज नहीं तो कल कमा लेगा, मगर मजदूर कहाँ जाएगा? जी। अगर अमीरों के हम बात करें तो अमीरों को स्पेशल जहाज मंगवाए जा रहे हैं, उनको जहाजों से अपने अपने घर भेजा जा रहा है। अगर जो गरीबों की बात करें तो उनके लिए बस भी नहीं दी जा रही है। गरीबों के लिए कानून है ना, गरीब मरे तो मरने दो। कोई सुविधा नहीं है सरकार के अंदर, बस बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई सुविधा नहीं दे सकती सरकार। ना यहाँ के हमारे प्रधान जो हैं, जो हमारे गांव के प्रधान हैं, वो भी खाली प्रधान तो मैंने प्रधान को आज तक देखा ही नहीं कौन से प्रधान हैं। प्रधान के भाई हैं या कोई भी हैं, वो आते हैं यहाँ पे जैसे कुत्तों को नहीं ब्रेड फेंका जाता है, दूध और ब्रेड ऐसे फेंक के चले जाते हैं, भाई अपना ले लेना।
आपने देखा कि यहाँ पर लोग कितना आक्रोशित हैं सरकार के कार्यकाल से, मतलब कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं की गई है। इस स्कूल के अंदर इनको ठूस कर भेड़ बकरियों की तरह रख दिया गया है। यह है यूपी सरकार की व्यवस्था, यह है केंद्र सरकार की व्यवस्था। खैर, इनका रवैया कैसा है सरकार के प्रति आपने हूबहू जाना। खैर, एक नज़ारा मैं आपको अंदर के रूम का दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये लोग कैसे क्वारंटीन किए गए हैं और इनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। आइए मेरे साथ। खैर, मैं इनके रूम पे आ गया हूँ जहाँ पर इनको क्वारंटीन किया गया। ये चारपाई यहाँ पर पड़ी हुई है और एक यहाँ पर ये चारपाई पड़ी हुई है। इनको यहाँ पर रखा गया है। ये देखिए, दिल डोले मेरा तन डोले मेरा मन डोले, इस तरह से यहाँ के पंखे डोल रहे हैं। देखिए, इन पंखों से क्या यार हवा निकलेगी और क्या लोगों को राहत मिलेगी, ये हिसाब किताब है।